हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप की प्रागैतिहासिक कला के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? यूरोप के प्रागैतिहासिक कला के बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखिए, ये मेरा पहला अध्याय है जिसमें हम पाश्चात्य कला के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें हम यूरोप की प्रागैतिहासिक कला से लेकर यूरोप के जो है आधुनिक कला जो यूरोप में हुआ था, किस किस तरह से कौन कौन सी कला कब कब पनपी, सारी कला को हम क्रम वाइज और टॉपिक वाइज जो है हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे और उसके बाद उसका हम बहुविकल्पी बहुनिश्चित प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर यूरोपीय कला की बात किया जाए तो यूरोपियन प्रीहिस्टोरिक आर्ट 50,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें देखिए, ये जो है आपको चित्र मिला था, देखिए कौन सा चित्र है, इसका नाम पहले जान लीजिए। ये अल्तामिरा के गुफा में पाया गया था। ठीक, ये है कलाबिथिका में चित्रित जंगली भैंसा जो है, ठीक, जो 8 मीटर का बना हुआ है, शैल चित्र था, गुफा में पाया गया था और एक गिरुए रंग से बनाया गया है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए किस तरह से ये बना हुआ है। तो इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और एक एक लाइन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए टीजीटी हो या पीजीटी, बात करते हैं हम, टीजीटी हो या पीजीटी जो है, दोनों में ही प्रागैतिहासिक काल से ज़्यादा प्रश्न को पूछा जाता है। सवाल रहता है कि टीजीटी में कुछ कम आते हैं लेकिन पीजीटी में ज़्यादा आते हैं, लेकिन आते दोनों में। ठीक है, तो हमें दोनों को क्या अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, एक एक प्रश्न हमको कंपटीशन से बाहर करता है, इसलिए हम सब क्षेत्र में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। क्या चीज़ें देखिए ध्यान से, कह रहा कि कला का आरंभ मानव जात के आदि युगीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसका समय लगभग 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, सबसे प्राचीन फ्रांस के क्या है, ग्रोटे चौबेत में प्राप्त होता है, जिसे इतिहासकारों ने 32,000 साल पुराना माना है। परंतु अध्ययनरत ज्ञात साधनों से सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र 35,000 वर्ष पुराना है और 2014 में घोषित तिथि के अनुसार इंडोनेशिया के दक्षिण बाल्टिमुरंग जिले में क्या केव इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरोज क्या गुफा का हमें समूह प्राप्त हुआ था। ये सब एक एक चीज़ याद कर लीजिएगा। केव इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरोज गुफा से हमें ये प्राप्त होता है। एक एक लाइन हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण लाए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे बिंदु है, पहले यह माना जाता था कि सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप के उत्तरी स्पेन के अल्तामिरा में बने हैं। ये पहले माना जाता था। सबसे आरंभिक और अलंकारिक रॉक आर्ट लगभग 40,000 साल पहले की है, और जो कि एल कैस्टलो गुफा स्पेन में एक डिश के रूप में, टिपसिंग गुफा सेलवासी इंडोनेशिया में हाथों के छाप के रूप में ये दिखाई देती है। दूसरा पांचवा है, आदिम कला मानव की आखेट संस्कृति की परिचायक रही है। यही कारण है कि इस युग में चित्रों का विषय क्या रहा, आखेट रहा, क्योंकि जानवरों को शिकार करते थे और जानवरों को ही मार कर खाते थे और जानवरों से ही अपना काम चलाते थे। ठीक, ये शिकारी जीवन जीते थे। प्रागैतिहासिक मानव जंगली पशुओं से भरे भयंकर एवं संकटपूर्ण वातावरण में प्रायः प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और इन्हीं शैलाश्रयों में मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रागैतिहासिक कला में गड्ढे तथा उभारदार रिलीफ के साथ रंगों से चित्र छड़ पद्धति की चित्रकारी की गई थी। ठीक, समझिए अच्छे से इसको। आदिम कला के पीछे प्रमुख प्रेरणा धार्मिक कर्मकांड था। क्या था? धार्मिक कर्मकांड था। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, आदिम काल की, तो धर्म को ही मांग कर, किसको लोग धर्म को ही मांग कर क्या काम करते थे। चलिए आगे हम देखते हैं 9 नंबर से। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः लाल गेरू रंग का प्रयोग मिलता था।
इसके अलावा पीले मिट्टी के काले कोयले कागज तथा सफ़ेद खड़िया से सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाना शुरू किया गया। 10वां यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक शोध कार्य हेनरी ब्रुइल ने किया था। ध्यान दीजिएगा, हेनरी ब्रुइल ने किया था और इस समय के समस्त कला विकास को तकनीकी तथा शैलों की दृष्टि से ब्रुइल ने 2 भागों में इसको विभाजित किया था। और देखते हैं कौन कौन 2 भाग हमारा है। चलिए, पहला है ऑर्गेनेशियम पेरिगादियन युग जो 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा सोल्ट्रियन मैग्लेदियन युग जो 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की गुफा छतों और भित्तियों में प्राप्त होते हैं। ओवरमायर द वर्किट ने उक्त दोनों क्षेत्रों के चित्रों को संयुक्त रूप से फ्रांटो कैंटेबेरियन के क्षेत्र में रखा था। इस क्षेत्र में हिमयुगीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं और टाइन क्षेत्र की गुफाएं निम्नलिखित हैं। जो देखते हैं कौन कौन सी हैं, जो को अच्छे से समझते चलिए। पूछा जाता है उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफा कौन कौन सी, उसमें क्या क्या आता है, अल्तमीरा में कौन कौन चीज़ें, इससे भी क्वेश्चन को क्या पुटअप किया जाता है। क्या है कि उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं उत्तरी स्पेन में कैंटेबेरियन पर्वतीय क्षेत्र के पैरेनीज घाटी तथा उसके ऊपर पेरिगाड तथा वेजर नदी की प्रसिद्ध घाटी के लगभग 100 चित्रित प्राप्त हैं, जिसमें वाइसन, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, हिरन, सुअर, मानवकृत आदि के चित्र हमें मिलते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं कौन कौन हैं, किसके उत्तरी स्पेन के क्षेत्र के अंतर्गत, देखते हैं कौन कौन सी गुफा हैं। पहला आपका है अल्तामीरा। आरंभ में यह माना जाता है कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा गुफा गीली दीवार पर बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में मिलती है। इसमें अल्तामीरा की गुफा में। दूसरी चीज़, चूना पत्थर से निर्मित गुफाएं 1000 मीटर लंबी लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु चित्र केवल कला विधि ठीक ग्रेट हॉल पॉलिथीमिस में क्या है उपलब्ध है। आगे देखते हैं, भित्तियों के साथ गुफा की छतों भी चित्रण हुआ और गुफा की छतें क्या है 6 बाई 7 क्या फुट ऊंची है। थोड़ा गले में दिक्कत की वजह से वीडियो काफ़ी दिन से 2-3 दिन से सारे से बन नहीं पाई है, कृपया सहयोग करिएगा थोड़ा। 1879 ईस्वी में अल्तामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम शौकिया पुरातत्वविद मार्सेलोन सन डे मातुल्ला की 8 वर्षीय बेटी मारिया साल्तुल्ला ने की थी। यह गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक क्या सुरक्षित है। गुफा की कलात्मक छत को देखकर साल्तुल्ला ने द रूट ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से इसे संबोधित किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं और यह प्रायः महिष की अंकित है। यहाँ एक प्रमुख चित्र आक्रमण करता हुआ महिष चार्जिंग महिष का है। चित्रों में रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया गया है और प्रायः लाल रंग की इसमें क्या है प्रधानता भी है। अधिकतर चित्र मंगलेदियन युग के निर्मित किए गए हैं, जिन्हें प्रायः 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्तामीरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। क्या कहता है? सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1950 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अल्तामीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, किस सन में इसको विश्व विरासत में घोषित किया गया था स्थल में, तो 1950 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक, दूसरा है पिंडाल। पिंडाल गुफा, यह गुफा 1200 फीट लंबी जिसमें लगभग 360 फीट अंदर दाएं भित्ति पर चित्र मिलते हैं। यहाँ हिमयुगीन एक हाथी का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। पहले इसे मैमथ समझा जाता था, किंतु इसे लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं है। इसके शरीर
मध्य में लाल रंग का पान के समान हृदय अंकित किया गया। पिंडाल की गुफा में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ख है कि दक्षिण फ्रांस की गुफाएं कौन कौन सी है। एक हम उत्तरी फ्रांस की पढ़े, दक्षिणी फ्रांस। फ्रांट कैंटेबरियन के क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की तरह दक्षिणी फ्रांस में भी दक्षिणी फ्रांस में भी प्रागैतिहासिक चित्रों के दृश्य से काफ़ी संपन्न है। यहाँ पे प्राप्त प्रमुख गुफाएं निम्नलिखित हैं। पहला लास्को की गुफा। लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी को 18 वर्षीय युवक मार्सेल रेविडेट ने की थी। कौन की थे? मार्सेल रेविडेट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि फ्रांटो कैंटेबरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। चूना पत्थर की चट्टानों में निर्मित यह गुफा फ्रांस के मंतिनाक गांव के 1 मील दूर वेजर नदी की घाटी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या पॉइंट है। कराची में कि गुफा के प्रवेश करते ही 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी चित्रविधि है। इस विशाल कक्ष को विशाल वृषभों वाला कक्ष ग्रेट ऑफ ऑल बुल्स कहा जाता है और इसमें 4 काले बैल 18 फीट लंबाई में छत पर बने हुए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक सिंग वाला अश्व का प्रसिद्ध बना हुआ है और एक अन्य चित्र घायल महिष का है। यहाँ तैरते हुए हिरणों वाला चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके केवल सिर व ग्रीवा चित्रित हैं और संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फीट 6 इंच है। आगे देखते हैं। लास्को में अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रित करने के अतिरिक्त वारकी चूड़ का बुक्का उड़कर गीली दीवारों पर रंग लगाने की विधि हमें मिलती है। लास्को में लगभग 2000 से अधिक चित्र यानी 17,300 के ईसा पूर्व में बने हुए हैं। एक मिनट सुनिए। लास्को में लगभग 2000 से अधिक चित्र हैं, जो क्या है, जो चित्र है, जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3000 ईसा पूर्व में बने हैं। ठीक, और 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने लास्क के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको सूचीबद्ध कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, 2000 से अधिक चित्र 3000 ईसा पूर्व में बने हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टाइपिंग में कुछ गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा है फांत द गाम। फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत फांत द गाम गुफा है बून घाटी, किनमें ब्यून घाटी वेन्यू में स्थित है। इन गुफाओं का उद्घाटन 1901 ईस्वी में हुआ था और यहाँ से प्राप्त चित्र प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न चरण के हैं और इस गुफा की लंबाई जो है कितनी है, 100 गज है। चलिए तीसरा हमारा है ल कम्बारेली। तीसरी गुफा हमारी है ल कम्बारेली। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये गुफा फ्रांत गांव के निकट ही है और यह मैथन के उत्तम प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है, गले में दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग। इस चीज़ को अगर नहीं आवाज़ समझ में आ रही तो अच्छे से उसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए गरगास। इस विस्तृत गुफा का उल्लेखन कार्य 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 150 चित्र हाथों के छाप के जो इस गुफा की विशेषताएं हैं और यहाँ हाथों के रंग कर उसकी छाप लगाई गई है। ठीक है, किसकी? उसकी छाप लगाई गई है। अब हमारा है नियोक्स। नियोक्स के बारे में क्या कह रहा है, देखिए इसकी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। कह रहा फ्रांस में तारास्कुन नदी घाटी की ओर उन्मुख एक विशाल गुफा तारास्कन सुर एरियज नगर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 1866 ईस्वी में यहाँ नाइजर कच्छ के चित्रों का पता चला और इस कच्छ के प्रमुख चित्र महिष समूह के हैं जो भालों से बंधे हुए हैं, जो भाला गोपा गया उनको। और यहाँ से प्राप्त चित्र क्या है, हिमयुग के हैं। किस युग के हैं? हिमयुग के हैं। चौथा है त्राय फेयर्स अथवा 3 भाइयों की गुफा
बोले ठीक। फ्रांस में इस गुफा की खोज हेनरी बैगवे तथा इस 3 पुत्रों ने की थी। इसी से इनका नाम 3 भाइयों की गुफा का नाम पड़ा। इसका अतरंग कच्छ जो पवित्र पूर्वी सेक्वेरी के नाम से भी प्रसिद्ध है और गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। यह हिमयुग की कला का सबसे आश्चर्यप्रद रूप ऋक्ष मानव अंकित है। संभवतः यह सबसे बड़ा ओझा का चित्र है जो 13 फीट ऊंचा है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व को, तब हम आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तत्व क्या हमारा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, चलिए जो इसके प्रसिद्ध जो चीज़ें दी हुई है इसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। कह रहा है कि पहला कि फ्रांको कैंटरबरियन क्षेत्र किससे संबंधित था। ये था प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित। किससे था, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित था। दूसरा है प्रागैतिहासिक कला का मुख्यतः किससे संबंधित था, तो आखीड़ से संबंधित है। किससे संबंधित था, आखीड़ से संबंधित था। ठीक, चलिए प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की चित्र से की गई थी, तो चित्रण का नाम चित्र तक्षण मिक्षण विधि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे तरफ क्या दिया हुआ है। चलिए अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में हैं, तो रूफीनाक में। कहाँ है, रूफीनाक में है। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है, वाश का टेक्निक प्रयोग नहीं हुआ है। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है, तो धार्मिक कर्मकांड की प्रेरणा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किया हेनरी ब्यूल ने। कौन किया था, हेनरी ब्यूल ने किया था। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी, 1879 ईस्वी में। 6 बूमरिंग ने किया था। एक अस्त्र है। ऋक्ष मानव है, मुखौटा पहने हुए मनुष्य है। ये एक पॉइंट ऐसी चीज़ों को पूछ देता है जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं, कह रहा है, एक सेकेंड। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है, स्पेन में। प्रागैतिहासिक शिल्प सेरासरो के किस भाग में अंकित है, भीतरी भाग में अंकित है। ल कारमेर का कंबारेरी गुफा किसका चित्रण बहुत ही उत्तम है, तो तरीकों से हुआ है, मैमथ। किस गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह मुख सम्मुख मुद्रण में रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं, तो ले त्रायफ्रेंस हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में संयुक्त माध्यम क्या था, गड्ढे अथवा वर्धा रिलीफ के साथ रंगों के चित्रण विधि था। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज 1940 ईस्वी में की गई। स्पेन की किस गुफा में अंगुली से बनाई गई रेखाएं अल्तामिरा और लौजल की बीनस प्रागैतिहासिक शिल्प है। ठीक, चलिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है उसको भी देख लेते हैं। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है, त्रायफेयर्स गुफा में है। टेक्नीफार्म किसे कहते हैं, नीचे से छत का स्वरूप। नर्तक समूह किस गुफा का चित्रण है, कह रहा नर्तक समूह किस गुफा में चित्रित है, तो उसका नीचे डिटेल दिया हुआ है। नर्तक समूह किस गुफा में चित्रित है, तो वहाँ पे दिया हुआ है, यूरोप की कला में प्रिंट नहीं हुआ है, टाइपिंग मिसिंग हो गई है। प्रागैतिहासिक काल में किस गुफा को सिस्टीन चैपल कहा जाता है, अल्तामिरा की गुफा को कहा जाता है। और आक्रमण करता हुआ महिष कहाँ अंकित है, अल्तामिरा की गुफा में अंकित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तैरता हुआ हिरण कहाँ अंकित है, फ्रांस की लास्को की गुफा में। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमा किस गुफा में है, फ्रांस की द आदुवर्त गुफा में। हाथ की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है, गरगास। प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं, गुफाओं की गीली दीवारों पर अंगुली से बनाए गए रेखा जाल। इसके अलावा मैमथ
घायल महेश किस गुफा में अंकित है? लास्क फ्रांस में। ठीक है। पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र बना हुआ? पिंडाल में है। किस गुफा पशु के चित्र एक साथ रेखा है? कह रहा है किस पशु के चित्र के साथ रेखा है? तो जाल सबसे अधिक मिलते हैं मैमथ में। प्रभाववाद पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में कहाँ मिलता है? तो फ्रांस के तिजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग है, वहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक। कह रहा मैमथ के हाथी दांत से बनी 30,000 से 26,000 वर्ष की ईसा पूर्व की एक नरसिंह लायन ह्यूमन की मूर्ति जो 115 बाई 8 फीट ऊंची, जो कहाँ प्राप्त है? ये होल्सनेट स्टैंडल जर्मनी से हमें प्राप्त है। ठीक। चलिए ये आपका थ्योरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग के सामने है। कह रहा है कि गुफा चित्र कहाँ है? विटर्स आर्ट में है, पराइल आर्ट में है, पोट्री आर्ट में है, क्या है, फिगरिन्स आर्ट में है। तो आपको आंसर देना है फटाफट पहले का। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या है, पराइटल आर्ट में। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है फ्रंटो कैरिबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को, फ्रांस की प्रारंभिक कला के प्रमुख केंद्र को, फ्रांस की मीदी क्षेत्र को, या भूमध्य सागरीय क्या कला केंद्र को? इसको आपको फटाफट आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज बने चित्र है, वस्तु चित्र है। सबको पता होगा कौन सा चित्र है? ये गुहा का चित्र है, गुफाओं का चित्र है। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्र के विषय क्या थे? पशु थे, मानव थे, पक्षी थे, या उपरोक्त? तो इसको आपको जवाब देना है, क्या थे? ये उपरोक्त थे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें देखिए क्या चीज़ें दी हुई है, एक सेकंड पूरा इसको देख लेते हैं पहले। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार मिलते हैं? तो आपको फटाफट देना है पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्य के चित्र, और विकल्प और है। तो इसमें आपको आंसर देना है, देखिए यही सही हो जाएगा, आखेट का चित्र। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक औजारों का चित्र था। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए थे? पेस्टल, तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू या चारकोल से? तो सबको पता है प्रागैतिहासिक काल जो बनाए गए थे गेरू और चारकोल से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां, क्या है देखिए। कह रहा है यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूनान में, मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस इंग्लैंड में, ठीक, उत्तरी स्पेन में, दक्षिणी फ्रांस में, इटली व फ्रांस में? तो आपको प्रश्न को पहले समझना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, क्या है, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यूरोपियन के प्राचीन प्रस्तर का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, ठीक, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें आपको आंसर कौन सा होगा? 50 वर्ष, क्या, 50,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर। कह रहा अल्तामिरा की गुफा किस देश में स्थित है? किसकी बात कर रहा है कि अल्तामिरा की गुफा किस देश में स्थित है? ठीक है। चलिए इटली में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में, स्पेन में है। तो इसका आपका 9 का आंसर हो जाएगा स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि अल्तामिरा की गुफाएं, किसकी बात कर रहा है? अल्तामिरा की गुफाएं किस जानवरों का चित्र सबसे अधिक दिखाई पड़ता है? तो आपको आंसर देना है, किसके दिखाई देना पड़ता है? बैल का, हाथी का, भालू का, जंगली भैंसा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा जंगली भैंसा। ठीक है, किसकी? जंगली भैंसा की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व
सर्वप्रथम अल्तामिरा की गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? डी पिरानी, मारिया सातोला, डेवेरियन और एच ब्रुइल ने। तो 11 का आपका सही हो जाएगा बी, मारिया सातोला ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? ठीक है, अल्तामिरा में, लास्को में, त्राफेर्स में कि ओविएडो में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 12 का ये वाला सही हो जाएगा अल्तामिरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्तामिरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुली से बनाए गए रेखाएं हैं? लास्को में, त्राफेर्स में, अल्तामिरा में, कम्बारेली में। तो 13 का आपका सही हो जाएगा अल्तामिरा में। किसमें? अल्तामिरा में। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? 1841 में, 1879 में, 1840 में, 1741 में। अगर अल्तामिरा की गुफा की हम बात करें तो 1879 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्को की गुफा में, अल्तामिरा की गुफा में। तो आपको लास्कास की गुफा में। किसकी? लास्कास की गुफा में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि फ्रांसिस्को की लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1810, 1936, 1832, 1940। तो आपको आंसर होगा 16 वाला का आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या है? डी 1940 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखिए 1940 ईस्वी में। 17 नंबर कह रहा है समस्त फ्रांको कैंटेबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों का सर्वोत्तम है नियो, लास्को, अल्तामिरा, पिंडाल। तो 17 का आपका सही हो जाएगा लास्को। क्या हो जाएगा? लास्को सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, घायल महिष किस गुफा में स्थित है? अल्तामिरा, लास्को, नियो, गरगास। तो आपका हो जाएगा 18 का बी सही हो जाएगा लास्को में। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कि तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? लास्को, अल्तामिरा, रुफिनाक और पेकमरले में। तो 19 का आपका सही हो जाएगा ई, कौन सा? लास्को की गुफा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? पिंडाल, तकद, दुर्वर्त, अल्तामिरा, लास्को। तो आपका सही हो जाएगा अल्तामिरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्या है? 21 कह रहा है कि आक्रामक महिष कहाँ स्थित है? लकम्बावेरेली में, तिजात में, त्राफेर्स में, अल्तामिरा में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही हो जाएगा बी। क्या है? तिजात में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हाथों के छाप सबसे अधिक चित्र सबसे किस गुफा में पाया गया? तो हाथी के छाप के सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ पाए गए, किस गुफा में? पर्ल मरले, गरगास, अल फ्रेस्को। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? गरगास में। क्या हो जाएगा? गरगास में। ठीक है, ये विकल्प आपका नियो दिया था, सही नहीं था चूँकि। चलिए, पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र बने हुए? अल्तामिरा, पिंडाल, लिवांज, नियानो। तो 23 का आपका सही हो जाएगा पिंडाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्तक समूह किस गुफा में चित्रित है? केवावीज में, कोगुल में और लिवांजो में, नियो में। तो फटाफट आंसर देना है कोगुल में। ठीक, किस में? कोगुल में। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? फ्रेस्को में, तक्षण है, चित्रलक्षण के मिश्रण है, टेम्परा में है। तो आपका क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा इस विधि में चित्र। देखिए यूरोपीय वाला जो टेक्निक अगर पूछ रहा है तो ध्यान दे, चित्रण, तक्षण, मिश्रण। क्या? चित्रण,
हस्ताक्षर मिश्रण, एकदम ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 26 बांसुरी बजाता ओझा कहाँ की जय त्राफेयर्स में, लाजकों में, अल्तामीरा में, पिंडाल में, तो आपका हो जाएगा त्राफेयर्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 27 का कि स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, कहाँ अवस्थित है? क्या है, ब्रिटानी में, सेलिबसरी के मैदान में, या एम्बडम काउंट में, या पूर्वी द्वीप समूह में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटानी में। ठीक है, किसमें? ब्रिटानी में। चलिए 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड, कह रहा है कि आर्गेनेशियन एवं मैग्नेशियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला में, क्या पूर्व ऐतिहासिक कला में, कि पुनर्जागरण की कला में, ठीक, या रोको की कला में? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक कला में। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो इसके बारे में ध्यान से पढ़िए तब दे दिए। टोटेमिक, एनिमिस्टिक, जादुई और मूर्ति पूजक, क्या है, पैगानिस्टिक्स। तो इसमें हो जाएगा 29 का एनिमिस्टिक। कौन सा हो जाएगा? एनिमिस्टिक। चलिए आज का लास्ट हमारा जो है प्रश्न है, क्या चीज़? पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं के रंगों में चित्रित है, या गुफाओं में भरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा बनाए गए अमूर्त चित्र, या अभिलेख? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? बी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो में थोड़ा बनाने में थोड़ा सा आवाज़ आपको फंस भी रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा गले में खराश से दिक्कत है, जिसकी वजह से कई दिन से मेरा 2-3 से वीडियो भी नहीं पड़ा है, बन पाया है, क्लास नहीं चल पाई। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह से क्रमवाइज जो हम आपको, ठीक है, 28 चैप्टर है, 28 चैप्टर में क्लियर करा दूंगा, जिससे आपका यूरोपीय कला से कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।